इंसान के जीवन में कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। गंदे विचार उसके मन में आते हैं। वह अपनी परेशानियों को किसी के साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर है कि कहीं लोग उसका मजाक न बना दे। वह जिसको अपना दुख सुनाना चाहता है वो उसे और गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। मन साथ नहीं देता और न तन सामर्थ्य देता है। फिर इंसान सोचता है क्या करे, किसे अपना दुख सुनाऊं, कहाँ जाऊं। चारों दिशाओं से रास्ते बंद हैं। अब उसके पास एकमात्र रास्ता अपने शरीर को नष्ट करना होता है। वह बिल्कुल असहाय और अंधमय जिंदगी जी रहा होता है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान के पास एकमात्र सहारा भगवत चिंतन का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है, तो स्मरण रखिए उसके मौन का और सब्र का दोनों का जवाब मैं स्वयं देता हूँ। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण रूप से जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है और यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, या इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन, यही सच्ची संपत्ति है। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा है लालच। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हुआ हूँ। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाए। कुछ करना कुछ न करने से बेहतर है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोठियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण में तुम एक निर्धन व्यक्ति बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। दिव्य प्रेम तब होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं पालते हैं। इंसान ही जल्दबाजी में उम्मीद को छोड़ जाता है। उम्मीद कभी भी इंसान को छोड़कर नहीं जाती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा करने में कोई बुराई नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो मिला है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। कुछ नियम खुद के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है। कभी दिखावे की कोशिश मत करना। जब बेहतर बन जाओगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाती है। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। अपनों से जरा सावधान रहना। रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था।
बेशक आप हवा में उड़ो, लेकिन ज़मीन वालों से ताल्लुक़ बनाए रखना। मुश्किल वक्त में वही आपके काम आते हैं। जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। कुछ नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार कभी नहीं होती है, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख।